हार तब नहीं होती जब हम गिर जाते हैं, हार तब होती है जब हम उठना छोड़ देते हैं। हम गिरे जरूर थे लेकिन टूटे नहीं थे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजू जोशी, मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हूँ और आप देख रहे हैं चार भाइयों का संघर्ष। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार माँ की दुर्घटना के बाद मैंने अपनी जो मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा था उसे छोड़कर मैं घर आ गया और मैंने दोबारा जो है फौज में भर्ती होने का जो है मन बना लिया था और मैं पूरी तैयारी के साथ जुट गया था। लेकिन दोस्तों, उसमें मेरे साथ एक समस्या आ रही थी कि मेरा वेट जो है काफ़ी बढ़ा हुआ था नौकरी के दौरान, तो मुझे उसको घटाने के लिए जो है बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। उसी समय मुझे एक आर्मी मैन जो हमारे गाँव के बुजुर्ग थे वो मिलते हैं। उन्होंने मुझे बताया कुछ ऐसी घरेलू उपाय, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, मैंने उसका जैसे ही उपयोग अपने ऊपर किया तो महज 2 महीने में मैंने अपना जो है 15 kg वजन कम कर दिया था। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद तुरंत एक भर्ती जो आर्मी सेंटर बनबसा में जो है आती है। मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों भाइयों ने उसका फॉर्म भर लिया होता है और हम दोनों एक रोज़ जब भर्ती की डेट आती है तो हम चले जाते हैं, पहले दिन ही चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वहाँ जब हम देखते हैं कि जो आपने देखा होगा कहीं हमारे पहाड़ के लड़के आज भी जो भर्ती में जाते हैं तो लगभग समय वही है। तो हम रात को 12 बजे जो है ग्राउंड पे चले गए थे और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ठंड का समय था। दोस्तों पूरी रात हम जो है ग्राउंड में रहे। लगभग जो है 6 बजे के आसपास उजाला हुआ होगा तो हम देखे कि भर्ती की दौड़ शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों, जब तक हमारा नंबर आता तब तक 12 बज चुके थे। दिन की धूप थी दोस्तों। अब हम रात 12 बजे से सुबह 12 बजे तक बैठे हैं, कभी इधर बैठाते हैं कभी उधर बैठाते हैं। आपने देखा होगा जब हम घर में भर्ती की तैयारी करते हैं तो लगभग 2-3-4 किलोमीटर दौड़ के आते हैं, उसके बाद कई बार तो हम आके सो जाते थे। लेकिन दोस्तों, वहाँ हमने देखा जितना हम तैयारी करके आए हैं उतना तो हमें बचपन जो है ग्राउंड में दौड़ने से पहले ही थका दिया। खैर दोस्तों, फिर दौड़ होती है। जब हम दौड़ते हैं दोनों भाई, लगभग हम एक ही ग्रुप में दौड़ते हैं, 300 से 400 लोगों को जो है एक साथ दौड़ाते हैं। दोस्तों, पहली बार उतनी भीड़ देखी थी तो 300-400 लोगों को दौड़ाया जैसे सब। दोस्तों, मैं तो महज 3 चक्कर भी जो है पूरे नहीं लगा पाया और जो है थका हार होके जो है ग्राउंड से बाहर आ गया। मैं देख रहा था मेरा भाई दौड़ रहा था, उसने पूरे 4 चक्कर तो लगाए लेकिन वो भी जो है दौड़ निकालने में असफल रहा। दोस्तों, वो बड़ा मायूस होकर मेरे पास आया और हम दोनों भाई बिल्कुल नाखुश थे। हमने मेहनत तो की थी लेकिन हम ऊपर वाले से जो है, ईश्वर से भी जो है उस दिन नाराज़ नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कमी थी। जिन लोगों ने दौड़ निकाली इसका मतलब यही था कि वो लोग हमसे ज़्यादा मेहनत करके आए थे। दोस्तों, हम चुपचाप घर आए और ये बात हमने अपनी माँ को बताई। तो दोस्तों, कहते हैं जीवन में माता पिता का रोल बहुत बड़ा होता है। मैं देखता हूँ कई माता पिता अपने बच्चों को जो उनके असफल होने पर उनका साथ नहीं देते, उन्हें डांटते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो है अपने बच्चों का जो है साथ दीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए, उनसे कहिए कि तुम ये कर सकते थे, तुमने थोड़ा प्रयास की ज़रूरत और है। देखो दोस्तों, बताने के तरीके होते हैं। तो हमारी माँ ने हमको उस दिन कहा था कि कोई बात नहीं, अगर आप भर्ती नहीं हुए तो क्या हुआ, कुछ दूसरी नौकरी कर लोगे। दोस्तों, माँ का वो मनोबल उस समय हमारे लिए वो शब्द बहुत बड़े थे। हम दोनों भाइयों ने ठान लिया था कि अब तो भर्ती ही होना है, क्योंकि हमारी माँ हमारे साथ थी। दोस्तों, उसके बाद हम जो है प्रत्येक दिन सुबह जो है दौड़ने लग गए। सुबह भी दौड़ते, शाम को भी दौड़ते। लेकिन हमने एक चीज़ वहाँ पर गौर की थी, क्योंकि वहाँ पे हमें दिन में दौड़ाया गया था, दिन की धूप में। अब जो मेरे युवा साथी देख रहे होंगे उनको पता होगा कि मैं इस बात को कितनी सच्चाई से कह रहा हूँ। दिन में जो है कई बार दिन में नंबर आता है, वो लक्की होते हैं जिनका सुबह नंबर आ जाता है जल्दी जाने की वजह से। तो दिन में धूप में तो हमें ये एक चीज़ समझ आ गई थी, अगर हम दिन में यहाँ पे दौड़ेंगे तो हमें वहाँ पे उससे मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, हम दोनों भाइयों ने वही किया। हम जो है दिन में लगभग 1 से 2 बजे के टाइम पे दौड़ने के लिए चले जाते थे। अब गाँव में तो थोड़ा सा शर्म लगती थी, तो हमारा जो मार्केट था उससे नीचे को एक रोड थी ढलान में, तो हम वहाँ दौड़ते थे। तो संभवतः जो मेरे यहाँ के लोग सुन पा रहे होंगे, वो एक डूनी वाली जो रोड होती है उस पर हम जो है दौड़ते थे। तो एक रोज़ हम जो है मार्केट से निकल रहे थे तो एक सज्जन ने कमेंट मारा कि इस समय स्कूल की जो है बच्चियों का या बच्चों का जो है छुट्टी का समय हो रहा है, तो ये दोनों भाई जो है पक्का जो है लड़की को ताकने के लिए या लड़की को देखने के लिए या उनको छेड़ने के लिए जा रहे होंगे। दोस्तों, वो बात आज भी मेरे जो है मन में बैठी हुई है। उस दिन हमें ऐसा लगा कि अगर आप कभी भी समाज अच्छा कार्य अपने जीवन में करने के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो आपको जो है आपकी टांग खींचने का काम करता है। लेकिन उस समय आपको मजबूत होना होता है, आपका वही टांग खींचना आपको जीवन में आगे ले जाता है। उस दिन हमारे मन में वो बात बैठ गई थी। अब वो वाक्य क्या था, कैसे हुआ, ये मैं कल की वीडियो में आपको विस्तार में बताऊंगा। उसके बाद हमने क्या किया। दोस्तों, वो जब हम दिन में दौड़ रहे थे ना, तो उनका जो वो कमेंट था उसने हमारे दिल को जो है तोड़ दिया था। लेकिन हम उस समय उनको जवाब तो देना चाहते थे, लेकिन हम
असमर्थ थे। हमने कहा जवाब देंगे तो ये बात और बढ़ जाएगी, लेकिन हमने उसका जवाब अपने तरीके से दिया। हम उसका जवाब मुंह से नहीं देना चाहते थे, हम उसका जवाब सफल होकर अपनी सफलता से देना चाहते थे, और हमने वही किया। वो व्यक्ति आज भी वही हैं और उनको इस चीज़ का एहसास भी शायद अगर होगा, अगर उन्हें याद होगा तो मैंने ऐसा इन बच्चों को कहा था। तो दोस्तों, आपको भी आपके जीवन में पक्का ऐसे कोई ना कोई व्यक्ति होंगे। जब आप इतिहास रचने जाते हैं, जब आप कुछ विशेष कार्य करने जाते हैं, तो आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति जरूर आपको मिलेंगे, लेकिन आप उसको अपना मोटिवेशन लीजिए, अपने लिए एक आधार बनाइए कि वो कहीं ना कहीं आपका भला करने के लिए ही वो बात कही गई है। मुझे भी कई बार लोगों ने बोला कि तू अब भर्ती होता है, इतना मोटा हो गया है, तेरी एज हो गई है। लेकिन दोस्तों, मैं दौड़ता था, जितना मेरे से होता था मैं करता था। ठीक है, अब लोगों का काम है कहना। अगर हम लोगों की बातें सुनेंगे तो फिर हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए किसी की बात ना सुने, जो आपने जो स्थान लिया है उसके लिए मेहनत कीजिए। दोस्तों, कल मैं आपको यहीं से आगे बताऊंगा कि वो वाक्य क्या था, और उसके बाद आपको एक चीज़ और बताऊंगा, क्योंकि इस भर्ती में तो हम असफल हो गए थे। उसके बाद तुरंत एक ITBP की भर्ती आई थी पिथौरागढ़ में, तो हम वहाँ पर भी जो है सभी भाई लोग गए हुए थे। तो उसमें भी हमारे साथ एक घटना हुई थी, एक स्कैम हुआ था, जिसमें जो है हमसे जो है किसी के द्वारा पैसे ले लिए जाते हैं। तो वो स्कैम क्या था उसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि आजकल के युवा, बहुत से ऐसे युवा हैं जो इस भ्रम में रहते हैं कि मैं किसी को पैसा दूंगा तो वो मुझे भर्ती करा देगा। ये एक्चुअल में ये कितनी सच्चाई है, इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या कोई तुम्हें भर्ती करा सकता है, ये सब जानने के लिए मेरी कल की वीडियो जरूर देखें। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे साथ क्या हुआ था, क्या हम उस भर्ती में सफल हुए थे, क्या हमारे पैसे जिसको हमने दिए थे वो वापस आए, या जो भी हुआ हम उसको, उस बात को मैं आपको कल बताऊंगा। आज की वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।